आईपीएल विदाउट एनी डाउट दुनिया की सबसे बड़ी लीग है और इस सबसे बड़ी लीग के जो 2024 का एडिशन आने वाला है, इसमें लेन देन के मामला जो हैं आजकल वो बड़े चल रहे हैं। कब कोई कहाँ पे जा रहा है, कोई कहाँ पे जा रहा है। सबसे जो बड़ी न्यूज़ थी आईपीएल की वो ये थी कि हार्दिक पांड्या कहाँ खेलेंगे, और 2024 का जो पीएसएल का एडिशन है उसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था वो ये था कि नसीम शाह इस बार किसकी तरफ खेलेंगे, क्योंकि नसीम शाह की तरफ से ये खबरें आ रही थीं कि वो जो है ना कोयटा ग्लैडिएटर से इस बार नहीं खेलेंगे क्योंकि उनकी पर्सनल रीजंस हैं और वो उस टीम को छोड़ना चाहते हैं। तो उसके बाद सब ने कहा कि वो बाबर आजम की कैप्टनसी के अंडर पेशावर ज़ल्मी में खेलेंगे, और पेशावर ज़ल्मी के ओनर जावेद आफरीदी जो हैं वो बड़े इंटरेस्टेड थे कि नसीम शाह किसी तरह पे पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा बन जाएं। और इसके साथ साथ अक्सर ये कहा जाता है कि ट्रेंट बोल्ट जो हैं न्यूजीलैंड के, वो भी पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलें। और जावेद आफरीदी ने एक बार कहा भी था कि वो ज़रूर एक ना एक दिन दोनों को ले आएंगे पेशावर ज़ल्मी में। खैर, जो एक क्वेश्चन था आईपीएल के हवाले से कि हार्दिक पांड्या कहाँ खेलेंगे, तो वो तो 15 करोड़ में बिक गए मुंबई इंडियंस को, और उन्होंने ज्वाइन कर ली है मुंबई इंडियंस की फैमिली वंस अगेन। पहले भी वहीं खेला करते थे। अब एक ही सवाल रहता है कि क्या रोहित शर्मा कैप्टन होंगे या हार्दिक पांड्या एज ए कैप्टन खेलेंगे, क्योंकि जहां से रोहित शर्मा पहले से कैप्टन है, इंडियन टीम के कैप्टन रह चुके हैं, अब T20 के कैप्टन जो नेशनल टीम के हैं वो हार्दिक पांड्या हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस की जो कैप्टनसी है वो रोहित शर्मा करते हैं। अब जहां से हार्दिक पांड्या आ रहे हैं उस टीम की फ्रेंचाइज की कैप्टनसी हार्दिक पांड्या करते थे, तो क्या एज ए प्लेयर हार्दिक पांड्या लिया गया है 15 करोड़ में, या एज ए कैप्टन हार्दिक पांड्या को लिया गया है 15 करोड़ में? ये भी एक सवाल है जो आने वाले दिनों में। और रही बात नसीम शाह की कि वो पेशावर ज़ल्मी में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे इस सीज़न में, तो पेशावर ज़ल्मी के जो ओनर हैं उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स से बात की थी ट्रेड करने के लिए कि आप हमसे कोई प्लेयर ले लें और हमें नसीम शाह जो हैं वो दे दें चुप करके, क्योंकि वैसे भी वो आपकी तरफ से खेलना नहीं चाहते। और कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से कहा गया ठीक है जी, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें विकेट कीपर बैट्समैन हसीबुल्ला, हमें विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस और हमें साइम अयूब जो हैं, ये तीनों आप दे दें तो हम आपको नसीम शाह दे देंगे। और वो मोहम्मद हारिस का ट्वीट भी था कि ये अनकबूलेबल डिमांड थी कोयटा ग्लैडिएटर्स की, क्योंकि इतने सारे प्लेयर दे के सिर्फ एक प्लेयर लेना ये हमारे बस की बात नहीं थी, और इतने ज़्यादा प्लेयर पेशावर ज़ल्मी को छोड़ना भी नहीं चाहते थे, ना मोहम्मद हारिस, ना हसीबुल्ला और ना ही साइम अयूब, क्योंकि वो कहते हैं हम वहाँ पे सेटल हो चुके हैं, हमें उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया था, और जिस तरह से हम वहाँ पे चलते हैं, जिस तरतीब से वहाँ पे बैटिंग लाइनअप में उनकी जगह बनती है, वैसे किसी और टीम में बन नहीं सकती। तो जाहिर सी बात है कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो डिमांड थी वो अनकबूलेबल ही थी, और उसको मानना पेशावर ज़ल्मी के लिए नामुमकिन था, तो उनसे डील ना हो पाई। और अब ये खबर आ रही है कि नसीम शाह इस बार इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि उनकी तकरीबन बातचीत हो गई है नसीम शाह से भी और कोयटा ग्लैडिएटर से भी कि वो नसीम शाह दे दें और नसीम शाह वहाँ पे जाके खेल सकते हैं। ऐसा पूरा जो है ना हमें देखने को मिल सकता है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो मीडिया सेंटर है वहाँ से ये खबर आ रही है कि उनकी नसीम शाह के साथ जो पर्सनल गुफ्तगू थी या जो मामलात हैं वो तकरीबन तय पा चुके हैं। अब सिर्फ जो कोयटा ग्लैडिएटर्स हैं उनके साथ जो इंटरचेंज करना है या जो मामलात हैं वो सिर्फ तय करने हैं। बाकी ये बात तय है कि बाबर आजम के साथ नसीम शाह खेलते हुए पेशावर ज़ल्मी में नज़र नहीं आएंगे इस बार। जो सबसे ज़्यादा पीएसएल की हाइप थी वो यही थी कि क्या बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर नसीम शाह खेलते हुए नज़र आएंगे या नहीं आएंगे, या ट्रेंट बोल्ट जो हैं क्या वो पेशावर ज़ल्मी ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो फ़िलहाल ये दोनों खबरें जो है ना, ये दोनों चीज़ें, नसीम शाह तो ऑफकोर्स अब नज़र नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने इतने ज़्यादा प्लेयर मांग लिए। मोहम्मद हारिस दे दें, हमें हसीबुल्ला दे दें, हमें मोहम्मद हारिस दे दें, हमें साइम अयूब दे दें, तो इतना तो कोई नहीं करता। अब या तो फिर उनकी तरह होता कि जैसे हार्दिक पांड्या के लिए जो मुंबई इंडियंस थे उन्होंने कैमरन ग्रीन को छोड़ा, और कैमरन ग्रीन जो है वो अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेलते हुए नज़र आएंगे। इसी तरह से थोड़ा बहुत अगर गुजरात टाइटंस ने जिस तरह से शुभमन गिल को कैप्टन बना दिया है, तो एक आध प्लेयर ऐसा होता है जो इधर उधर होता रहता है, समझ आती है। एक प्लेयर के लिए 3 प्लेयर तो कोई भी टीम नहीं देगी, चाहे वो पीएसएल की हो, चाहे आईपीएल की हो, चाहे बिग बैश की हो, किसी की भी हो, इतनी ट्रेड नहीं होती। ये तो ऐसे है कि हमें कौड़ियों को भाव अपनी पूरी टीम दे दें, हम आपको एक प्लेयर दे रहे हैं, तो ऐसे तो टीम नहीं बननी थी। बहरहाल एक ख्वाब था हमारा भी, हम भी चाहते थे कि बाबर आजम और नसीम शाह जो हैं एक साथ पीएसएल में नज़र आए हमें, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता और ऐसा नहीं होगा, और ये फैंस के लिए काफ़ी मायूस कुन बात है।
बाकी जहाँ तक रही ट्रेंट बोल्ट की बात कि वो आएंगे या नहीं आएंगे PSL 2024 के सीज़न में, उनके साथ भी अभी तक मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी की जो बात है, जावेद अफरीदी ने एक बार ट्वीट करके कहा था कि जारी है। अगर पैसों के ऊपर बात हो गई मुकम्मल उनकी, तो वो नज़र आ सकते हैं ट्रेंट बोल्ट